प्रिय छात्रों, आज मैं आपके लिए रेल संबंधित प्रश्नों को लेकर आई हूँ पार्ट 1 के अंदर। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी रेल संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो इसके कुछ बेसिक रूल है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आइए देखते हैं किन किन बातों को ध्यान में रखना है। फर्स्ट पॉइंट, जब भी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, खंबे, गुफा, पुल या किसी दूसरी रेल को पार करे तो समझ लेना वो अपनी लंबाई को ही पार करेगी। तो ऐसे समय में ये ध्यान रखना, रेल की अपनी खुद की लंबाई प्लस जो व्यक्ति, गुफा, पुल जो भी है उसकी लंबाई दे रखी, तो दोनों को प्लस करना है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर दो रेल एक ही दिशा में जाती है तो दोनों रेल की चाल माइनस होगी। नेक्स्ट पॉइंट, अगर दो रेल विपरीत दिशा में चलती है तो दोनों रेल की चाल क्या होगा, प्लस होगी। नेक्स्ट पॉइंट, जब भी रेल की गति किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो उस गति को मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। मीन्स रेल की गति किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है और आंसर में मीटर प्रति सेकंड मांगता है, तो आपको उस गति को 5/18 से गुना करना है। नेक्स्ट पॉइंट, उसी का ऑपोजिट, उस रेल की गति मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है और आंसर के अंदर किलोमीटर प्रति घंटे में मांग रहे हैं, तो गति को मल्टीप्लाई करना है 18/5 से। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार करती है तथा 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? देखिए, रेलगाड़ी की चाल निकालनी है तो स्पीड का फॉर्मूला आप सभी को पता ही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब क्या लिखा है, एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार करती है। यहाँ रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दे रखी है तो रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर मान ले और कितने टाइम में पार कर रही है, 5 सेकंड में पार कर रही है। ये डिस्टेंस अपॉन टाइम आ गया, ये रेलगाड़ी की स्पीड आ गई। अब क्या कर रहा है, 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार करती है। आपको बेसिक रूल मैंने बताया था, जब भी रेलगाड़ी किसी पुल को पार करती है तो रेलगाड़ी की अपनी खुद की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, ये दोनों प्लस होगा। तो रेल की लंबाई कितनी है अपनी, x मीटर है, प्लस पुल की लंबाई कितनी है, 600 मीटर है। अब कितने सेकंड में पार करती है, 35 सेकंड में पार करती है। अब x/5 और x + 600 / 35, ये दोनों ही रेलगाड़ी की स्पीड है, इसलिए ये यहाँ पे इक्वल टू लिख सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 5 से कट जाएगा, 5 × 35। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 7x = x + 600, तो 7x - x = 600। तो 7x में से x गया तो कितना है, 6x है। यहाँ पे x = 6x है तो 6 डिवाइड में आ जाएगा, / 6, तो कितना आया, 100 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई है। अब रेलगाड़ी की चाल निकालनी है, x/5 भी रेलगाड़ी की चाल है और x + 600 / 35 ये भी रेलगाड़ी की चाल है, और अपने को रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर मिल गई। तो किसी भी एक टर्म के अंदर x की वैल्यू रखेंगे तो उससे रेलगाड़ी की स्पीड मिल जाएगी आपको। स्पीड = x/5, x की वैल्यू कितनी है, 100/5, तो कितना आया, 20 मीटर प्रति सेकंड। अब अपना आंसर आया मीटर प्रति सेकंड में और आंसर दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटे में। अब आपको बेसिक रूल मैंने बताया था, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो 18/5 से गुना करेंगे, तो 20 × 18/5, तो 5 से कट गया, तो कितना आया, 18 × 4 = 72, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो रेलगाड़ियां A तथा B एक ही बिंदु से एक ही समय पर आरंभ होकर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में जाती है। यदि प्रत्येक गाड़ी की लंबाई 240 मीटर हो तो
बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लगेगा। आइए देखते हैं इसको। देखो, दो रेलगाड़ियां हैं, ए तथा बी। दोनों एक ही समय पर एक ही दिशा से स्टार्ट होती है। अब ए की स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी की स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रत्येक गाड़ी की लंबाई 240 मीटर है। प्रत्येक गाड़ी की लंबाई 240 मीटर। तो क्या लिखा है, बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लगेगा। तो आपको मैंने पहले बेसिक रूल बताया था, जब भी दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में चलती हो तो दोनों की स्पीड का डिफरेंस लेंगे अपन। दोनों की स्पीड का डिफरेंस कितना आया, 72 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इधर अपने को लंबाई दे रखी है 240 मीटर दे रखी है, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई। तो इसको भी किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में इसको बदलना होगा। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो क्या आएगा, 5/18। ये तो स्पीड आ गई इसकी। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम है ना फॉर्मूला में। तो डिस्टेंस कितना है, 240 मीटर प्रत्येक गाड़ी की है। तो 240 और 240 दो रेलगाड़ियां है, तो कितनी आई, 480। और समय अपने को निकालना है, क्वेश्चन में लिखा है कितना समय लगेगा। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 6×18 और 6×2 तो कितना आया, 10/3 इज इक्वल टू 480/t। अब इसको सिंप्लीफाई करें, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 10t इज इक्वल टू 480 इंटू 3। तो t इज इक्वल टू कितना आया, 480 इंटू 3 डिवाइड बाय 10। 0 से 0 कट गया, कितना आया, 144। ये क्या है, सेकंड में आया आंसर। तो कितना है इसका, 144 सेकंड है, तो इसको क्या कहेंगे, 2 मिनट 24 सेकंड। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो व्यक्ति क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है। यह रेलगाड़ी इन्हें क्रमशः 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। आइए देखते हैं। अब यहाँ पर दो व्यक्ति की चाल दे रखी है और रेलगाड़ी की चाल नहीं दे रखी है। तो रेलगाड़ी की चाल को x किलोमीटर प्रति घंटा मान ले। और देखिए क्या लिखा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दिशा में जा रही है जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है। इट मीन्स ये दोनों ही एक ही दिशा में जा रही है। तो आपको मैंने पहले भी बताया, एक ही दिशा में जाते हैं तो चाल को माइनस करते हैं। आइए देखते हैं इसको। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अब डिस्टेंस निकालते हैं, दो व्यक्ति है तो पहले व्यक्ति का अपन निकालते हैं। रेलगाड़ी का अपन ने चाल मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा, x माइनस पहले व्यक्ति की कितनी चाल है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस 2। अब देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है और इधर 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार कर रही है, तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। उसके लिए आपको 5/18 से गुना कर देंगे। और कितने टाइम में पार कर रही है, 9 सेकंड में पार कर रही है, मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू, ये तो एक व्यक्ति की आ गई। अब दूसरे व्यक्ति का निकाल देते हैं। इक्वल टू दूसरे व्यक्ति का क्या दे रखा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और रेलगाड़ी के अपन ने मान ली थी x किलोमीटर प्रति घंटा। तो x माइनस 4, इसको भी किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड कन्वर्ट करना है तो गुना करेंगे 5/18 से। और कितने सेकंड में पार कर रही है, 10 सेकंड में, इंटू 10। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। देखिए 5/18 और 5/18 ये कट गया। अब देखो x माइनस 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, 9x माइनस 18 इज इक्वल टू x माइनस 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x माइनस 40।
अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे वापस, 9x और 10x राइट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा, तो साइन चेंज हो जाएगा, -10x इज इक्वल टू -40 और -18 लेफ्ट हैंड साइड है तो इसको राइट हैंड साइड लेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 9x में से 10x गया तो -x इज इक्वल टू -40 + 18 कितना आएगा, -22। तो माइनस माइनस कट गया तो x इज इक्वल टू कितना आया, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रेलगाड़ी की चाल आ गई। अब क्या मांगा, रेलगाड़ी की लंबाई मापनी है अपने को, कितनी है। तो यहाँ पे किसी भी एक टर्म में इस x की वैल्यू रख के अपन रेलगाड़ी की लंबाई निकाल सकते हैं। तो देखिए आप, देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू x -2 इंटू 5/18 इंटू 9। अब यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू कितनी, 22 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 22 - 2 इंटू 9 तो कितना आया, 22 में से 2 गए तो 20 इंटू 5/18 इंटू 9 तो 9 2 18, 2 से 10 बार भाग जाएगा तो 10 बचा 50। तो क्या आया, 50 मीटर क्या आया, रेलगाड़ी की लंबाई आई। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक खड़ी हुई रेलगाड़ी को 5 मिनट में पार करता है। यही रेलगाड़ी एक खंबे को 48 सेकंड में पार करती है। व्यक्ति तथा रेलगाड़ी के चाल के बीच का क्रमशः अनुपात क्या है। आइए देखते हैं। देखो, चाल का अनुपात निकालना है तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब पहले तो व्यक्ति का निकाल देते, व्यक्ति की स्पीड निकाल देते। व्यक्ति की स्पीड m इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब ये एक व्यक्ति रेलगाड़ी को 5 मिनट में पार करता है। तो यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दे रखी है तो रेलगाड़ी की लंबाई मान लेते हैं x मीटर और टाइम कितना दे रखा, 5 मिनट में पार करती है तो 5 मिनट। अब यहाँ पे मीटर है तो मीटर प्रति सेकंड, तो इसको भी मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 60। क्लियर, ये तो आ गई मैन की स्पीड। अब रेलगाड़ी की निकाल देते हैं स्पीड। तो रेलगाड़ी की स्पीड r इज इक्वल टू, रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है और कितने टाइम में पार कर रही है, 48 सेकंड में। अब ये ऑलरेडी सेकंड में है तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये आपका रेलगाड़ी की स्पीड आ गई और ये एक व्यक्ति की स्पीड आ गई। अब दोनों की चाल का अनुपात पूछा है, दोनों की स्पीड का अनुपात, ये अनुपात हो जाएगा। तो x से x कट गया तो अब कितना आया, अनुपात व्यक्ति का और रेलगाड़ी का। अभी 48 बटे में है तो ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू 48/5 इंटू 60। तो 12 चौका 48 और 12 50 60। तो क्या रेशियो आया, 4:25। ये रेशियो आ गया, व्यक्ति की स्पीड का रेशियो है और ये रेलगाड़ी का स्पीड का रेशियो है। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक अपने से विपरीत दिशा में चल रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10.8 सेकंड में पार कर जाती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है। यहाँ पर दूसरी रेलगाड़ी की चाल निकालनी है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब क्या लिखा है यहाँ पे, दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से विपरीत दिशा में चल रही है। ये तो मैंने आपको बताया था, जब भी विपरीत दिशा में चलती है रेलगाड़ी तो उसकी चाल को जोड़ेंगे और एक ही दिशा में चलती है तो उसकी चाल माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर एक रेलगाड़ी की चाल दे रखी है, एक रेलगाड़ी की नहीं दे रखी है। तो एक रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी रेलगाड़ी की चाल दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है। आपको ये तो पता ही है, जब भी ऐसी रेलगाड़ी की लंबाई हो, खंबे की लंबाई हो तो ये सारी प्लस होगी, जुड़ेगी। अब डिस्टेंस में दोनों रेलगाड़ी की लंबाई को जोड़ेंगे अपन, 180 मीटर और 270 मीटर तो कितना आया, 450 मीटर। और टाइम कितना दे रखा है, 10.8 सेकंड में पार कर रही है तो 10.8। अब इसको ये सेकंड में और ये मीटर में और यहाँ पे 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको भी किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे 18/5 से। तो ये पॉइंट यहाँ से डेसिमल पॉइंट हट जाएगा और यहाँ पे 0 लग जाएगा। 5 से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा
900 और ये 18 से 6, 18 जगह 108। अब 6 से वापस ये भी सिंप्लीफाई हो जाएगा 150। तो x प्लस 60 इज इक्वल टू 150। तो x इज इक्वल टू 150 माइनस ये प्लस 60 लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x कितना आया 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रेलगाड़ी की स्पीड आ गई। एक रेलगाड़ी की स्पीड दे रखी थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड वो आ गई आपकी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका आंसर आ गया। ओके, थैंक यू।